गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल लेके आया हूँ जो फिज़िक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट को एक साथ लाता है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट लो, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ो। आई होप सबने कर लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि मेरे पास दो बॉल्स हैं जो डेंसिटी रो मटेरियल से बनी हुई हैं, इनको दो रस्सियों के सहारे लटकाया गया है। ओके। अब क्योंकि इस बॉल और इस बॉल में चार्ज एक जैसा है तो ये बॉल एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, और रिपेल करके क्या जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। फिर एक समय आ रहा है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब ये बॉल और आगे नहीं जा रही है, बॉल आगे और नहीं जा रही है। उस समय जो आपको वर्टिकल से एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो मैं क्वेश्चन के यहाँ तक की जानकारी को ध्यान में रखते हुए जितना सॉल्व करूँ पहले सॉल्व कर सकता हूँ, जितना सॉल्व कर सकता हूँ उतना पहले सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके। अब क्योंकि रस्सी है तो एक टेंशन आएगा, ये हो गया टेंशन। यदि ये एंगल थीटा दिया है और इफ आई एम राइट तो ये एंगल भी थीटा आएगा। ग्रेविटी के कारण फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगी। ओके। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये वाला इसको यदि रिपेल करेगा तो इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। लेटर से इसका नाम क्या है, अभी एफ नॉट है। एफ नॉट इसलिए दिया हूँ क्योंकि अभी इनके बीच में कोई मटेरियल नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, मतलब इनके बीच में अभी वैक्यूम मान के चल रहा हूँ। वैक्यूम के फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो एफ नॉट नाम देते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि सिस्टम एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, बॉल रुक गई है। अब यदि बॉल रुक गई है, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इसमें टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की जरूरत पड़ती तो वहां पे भी टोटल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाते हैं। टोटल फोर्स जीरो हो जा रहे हैं मतलब फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर ले रहे हैं बच्चों, बैलेंस कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, बैलेंस कर ले रहे हैं। ओके। तो चलो, ये देखो आपको एक ऐसा टेंशन दिया हुआ है मेरे ख्याल से, ये एंगल थीटा दिया है। यदि मैं इसके कंपोनेंट बनाऊं तो ऐसे और ऐसे बनेंगे। एंगल के सामने यहाँ साइन आएगा तो ये हो गया टी साइन थीटा, जो बच गया उसमें आएगा टी कॉस थीटा। ठीक है। एक एम जी क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है नीचे है, और एक एफ ई ऐसा लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हमने नाम दिया है एफ नॉट। अब क्योंकि टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो है। क्योंकि टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, क्योंकि टोटल फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है, जीरो है। और एक्स में मेरे को दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है एफ नॉट और एक दिख रहा है टी साइन थीटा। और टोटल फोर्स जीरो है मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, इसलिए टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, एफ नॉट। ओके। सिमिलरली टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन, टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन भी बच्चों क्या है, जीरो है। टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन भी क्या है, जीरो है। इसलिए टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर लेगा, एम जी को। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, एम जी हो गया। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गए हैं, चलो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो मैं देखता हूं कि टी और टी कट गया, साइन बाय कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एम जी, इक्वेशन नंबर 1। ओके। तो आप वीडियो को यहाँ तक पॉज करके एक बार सारे स्टेप को वापस क्या कर सकते हो, देख सकते हो, यदि आपको कोई भी डाउट है तो। योर डाउट्स आर मोर देन वेलकम। ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे पोर्शन में जाते हैं क्वेश्चन के। कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है। अब इस सिस्टम को ऐसा लिखा है कि इस लिक्विड में डाल दिए हैं। ओके। लिक्विड की डेंसिटी आपको सिग्मा लेने बोली है और क्वेश्चन में बोला है एंगल थीटा अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि इस पूरे सिस्टम को एक लिक्विड में डाल दिए भैया, लो डाल दिए लिक्विड में। जो बोले क्वेश्चन वो करेंगे हम। लो डाल दिया। ओके। अब लिक्विड में डालने में ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ किसने किसने कभी कुएं से पानी निकाला है, किसने किसने कभी कुएं से पानी निकाला है। तो यदि आपने कुएं से पानी निकाला है बच्चों तो आपको एक चीज जरूर फील हुई होगी, जब आपकी बाल्टी कुएं के अंदर रहती है तब बाल्टी बड़ी हल्की लगती है, तब बाल्टी मेरे को क्या लगती है, हल्की लगती है। ओके। और जैसे ही आपकी बाल्टी कुएं से क्या आती है, बाहर आती है, एकदम से बाल्टी भारी लगने लग जाती है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है बायंड फोर्स।
जब बाल्टी आपकी कुएं के अंदर थी तो पानी उस बाल्टी में एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था, जिसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स। क्या बोलते हैं? बायंट फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, आपने 11th में पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी। क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड को सिग्मा लेने बोला था, वॉल्यूम का मैं वी ले रहा हूँ, इंटू क्या हो गया? जी। तो ये बन गया बायंट फोर्स। अब डायग्राम में आने वाले चेंजेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया इसमें एक ऊपर की तरफ बायंट फोर्स, ये हो गया आपका बायंट फोर्स। अच्छा, अब देखो, ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में अब लिक्विड आ गया है, मतलब एक मीडियम आ गया, और जब मीडियम आता है तो फोर्स चेंज हो जाता है। लेट अस से फोर्स क्या हो गया अब? एफ एम। एफ एम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ मीडियम, एफ एम। ओके, जब ये आ गया, ये चेंज हो गया, तो टेंशन से क्या दुश्मनी है? टेंशन भी चेंज हो गया। लेट अस से टेंशन क्या हो गया? टी डैश। बट क्वेश्चन में दिया है कि पहले भैया एंगल थीटा था, तो अभी भी एंगल क्या है? थीटा है। ओके, तो आप क्वेश्चन के इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं इसमें। ओके, अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। अभी भी एक्सेलरेशन क्या है? ज़ीरो है। तो अभी भी फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन क्या है? ज़ीरो है। ओके, ऐसा आपका एक टी डैश दिख रहा है। यदि आप ध्यान से देखो, ये एंगल आपको थीटा दिया है, इसके कंपोनेंट ऐसे और ऐसे बनेंगे। ये हो जाएगा टी डैश साइन थीटा, ये हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा। और टोटल फोर्स आपको क्या करना है? ज़ीरो करना है एक्स में पहले। तो एक्स में मेरे को दो ही फोर्स दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ये रहा टी डैश साइन थीटा, और एक दिख रहा है एफ एम। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो टी डैश साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ एम। ठीक है। अब फोर्स इन द वाइड भी क्या है? फोर्स इन द वाई भी क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तो अब वाई में फोर्स देखते हैं। वाई में मेरे को भैया तीन फोर्स दिख रहे हैं। एक दिख रहा है टी डैश कॉस थीटा, एक दिख रहा है बाइंड फोर्स एफ बी ऊपर की तरफ, ओके, और एक दिख रहा है एम जी नीचे की तरफ माइनस। टोटल क्या हो गया? ज़ीरो। तो यहाँ से टी डैश कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो टी डैश कॉस थीटा हो जाएगा भैया, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस एम जी माइनस एफ बी। ठीक है, इसको और इसको फिर से डिवाइड कर देते हैं, तो टी डैश कट गया, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ एम, और ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से देख लो, कहीं पे कोई डाउट है तो वीडियो को वापस रिपीट कर लो, नहीं तो कमेंट में मेरे से पूछ लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखो तो दोनों का एलएचएस क्या है? सेम है। यदि इक्वेशन का एलएचएस सेम है तो इक्वेशन का आरएचएस भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो एक के आरएचएस में लिखा था मेरे ख्याल से एफ नॉट अपॉन एम जी, और एक में लिखा था एफ एम अपॉन एम जी माइनस एफ बी। गलत होने से अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, एफ नॉट बाय एम जी एक में लिखा है, और एक में लिखा है एफ एम अपॉन एम जी माइनस एफ बी। बिल्कुल सही है। अब बस वैल्यूज़ मेरे को यहाँ पे पुट करनी है और चीज़ों को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ से मास हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी वी, इंटू क्या हो गया? जी। और एफ एम और एफ नॉट एक दूसरे से रिलेटेड है, याद करो, मैं बताया था पिछले ही वीडियो में। तो एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ नॉट अपॉन के। तो सारी चीज़ें पुट कर देते हैं। एफ नॉट हो गया एफ नॉट, एम की जगह आ गया रो वी, पहले से लिखा है जी। एफ एम की जगह हो गया एफ नॉट अपॉन के, एम की जगह हो गया रो वी, पहले से लिखा है जी, माइनस ये हो गया सिग्मा वी जी। अब मेरा फेवरेट काम कटिंग करेंगे। एफ नॉट कट गया, वी जी कट गया, क्या बचा? 1 रो इज इक्वल्स टू 1 के ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो। तो यहाँ से आपका के निकालना है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इट विल बी वॉट? रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ओके, इस कॉन्सेप्ट से प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, और एक जो अच्छा बच्चा होता है वो ऐसे क्वेश्चंस के समरी को अलग से कॉपी में क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, इन चीज़ों को यदि आप याद रखेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। तो इस केस में आया है के इज इक्वल्स टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।